तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीज रस। बीज रस पिछली बार हमने आपको बताया था, जो भी रस बताए थे उसमें हमने आपको यह बताया था कि उसमें की पॉइंट्स, इसमें के की पॉइंट्स क्या हैं। बीज रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। फिर इसके की पॉइंट्स क्या हैं? वीर। अगर कहीं भी पंक्ति में वीर आ जाए, उत्साह आ जाए, जुनून आ जाए, गर्व आ जाए, रणभूमि, रण माने भी युद्ध होता है, युद्ध भूमि आ जाए, समर माने भी युद्ध होता है, समर भूमि आ जाए, कहने का मतलब इसकी कोई भी पर्यायवाची आ जाए, घोड़ा आ जाए। अब ये बताइए, अगर उत्साह हमारे अंदर है तो हम उत्साह कहाँ दिखाएंगे? किचन में तो दिखाएंगे नहीं, कहाँ दिखाएंगे? रणभूमि में दिखाएंगे, युद्ध भूमि में दिखाएंगे, समर भूमि में दिखाएंगे। और दिखाएंगे किससे? जाएंगे किससे? पहले तो क्या थे? पहले हमारे पास सिर्फ घोड़े थे, ऊंट थे, हाथी थे, रथ थे, हम उससे जाते थे। तो उसके लिए क्या हो गया? जाने का साधन घोड़ा, ऊंट और हाथी। जाएगा कौन? सैनिक। लड़ेंगे किससे? फूल लेके तो जाएंगे नहीं, क्या लड़ेंगे? क्या लेके जाएंगे? तोप लेकर के जाएंगे, तलवार लेके जाएंगे, ढाल जो रोका जाता है, तलवार लेकर जाएंगे, भाला लेकर जाएंगे, बर्छी, कटार, तीर, धनुष और अन्य कोई भी हथियार हो, उससे संबंधित कोई भी हथियार हो। और किसी भी उदाहरण में ये की पॉइंट्स आ जाए, या देशभक्ति से ओतप्रोत कोई भी पंक्ति आ जाए, वो उसमें देशभक्ति हो, तो हम उसे क्या मान लेंगे कि वह वीर रस है। इसके उदाहरण आप देखेंगे, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब आप इसमें देखेंगे कि की पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में। किसमें? युद्ध में, युद्ध भूमि में, रणभूमि में, समर भूमि में। तो आपका की पॉइंट्स क्या आ गया? युद्ध भूमि। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये भी वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। वीरों का कैसा हो वसंत। अब वीर क्या है? वीर देखिए आपका की पॉइंट्स में क्या आ गया? वीर आ गया। अगला उदाहरण देखेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदे लेहर बोलो ये मुंह हमने सुनी कहानी थी। लड़ना, लड़ना किसमें आएगा? उत्साह में आएगा। तो अभी आपने देखा होगा, चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या आ गया? तलवार। तो आपको उदाहरण में ही उसका की पॉइंट्स मिलेंगे, और इन की पॉइंट्स को आपको याद भी करना है। बस जैसे ही समझाया गया वैसे ही आप ध्यान देंगे, आपको सब याद आता चला जाएगा। आगे देखेंगे, अगला उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देखिए क्या आ गया? वीर। सामने पहाड़ हो, सिंह की धार हो, यानी कि वीर आ गया। और जब वीर आ गया, की पॉइंट्स में देखेंगे क्या होता है? वीर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस चारों उदाहरणों में क्या जा रहा है? इन की पॉइंट्स से आपको मिल जा रहे हैं, और इससे हम पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से कि इसमें कौन सा रस होगा। तो अगला रस भयानक रस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भयानक रस। भयानक क्या होता है? भयानक रस में किसी भी जानवर को देखकर हम डर जाएं। मान लो हम यहीं पर खड़े हैं और तुरंत शेर आ जाए और हमें डर लग जाए। मान लीजिए हम डरेंगे कब? सबसे ज्यादा डर कब लगेगा हमें? मान लीजिए हम जा रहे हों दर्शन नगर चौराहे पर, हमें एक शेर मिल जाए, वहां पे हमें उतना डर नहीं लगेगा, वहां हम कम डरेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर शेर के भोजन के लिए कई कैंडिडेट होंगे। लेकिन मान लीजिए हम जंगल में पहुंच जाएं, और जब जंगल में पहुंचे
तो वहां पर सिर्फ हम 1 पीस होंगे जो उसके खाने के लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हमें डर लगेगा कि हम अकेले होंगे, इसलिए यानी कि जो सुनसान स्थान होगा वहां पे हमें भय अधिक लगेगा। तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। भय का मतलब क्या होता है, डर। भयानक मतलब पंक्ति में कहीं भी भयानक आ जाए, भय आ जाए, काल, काल मतलब मृत्यु की बात आ जाए, विकराल जैसे कह दे तुम्हारा काल आ गया है, तो यानी कि डरेगा कोई कि अब तो मैं मारा गया। काल, विकराल, मान लो कोई खड़े रहो, तुम घर पे हो या कहीं स्कूल में हो या कहीं क्लास में हो, एक जिन आ जाए या राक्षस आ जाए, हा 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 ऐसे करते हुए पहुंच जाए, तो उसका क्या मतलब हुआ, विकराल। जब विकरालता देखोगे तो आप डर जाओगे, और जब डरोगे तो बेहोश भी हो सकते हो, बेहोश हो सकते हो, मूर्छित हो सकते हो। और जब वो कोई भी आएगा तो गर्जना होगी, शेर आएगा, जिन्न आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, क्या करेगा, गर्जना होगी, गरजेगा। आप क्या होंगे, कांपेंगे, थर 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 कांपेंगे। कैसे, डर से कांपेंगे, और आप मूर्छित हो जाएंगे अर्थात बेहोश भी हो जाएंगे। आगे क्या है, उदाहरण इसके देखेंगे। एक और अजगर ही रखी, एक और मृग राय। मृग राय माने क्या होता है, मृग, मृग माने हिरण, और राय माने राजा। हिरण मतलब जानवरों का राजा कौन है, मृग राय मतलब शेर। बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा। बटोही माने क्या होता है, बटोही का मतलब होता है राहगीर, पथिक। अब यहां देखना क्या है, एक और अजगर, अजगर, और क्या आ गया, मृगराज, मृगराज लख। कहां पे, जंगल में एक पथिक जा रहा था, उसको रास्ते में एक और तो देख रहा है, अजगर देख रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है कि जंगल का राजा शेर है, और वो देख करके क्या होता है, डर जाता है। तो जब इस तरह से और डरेगा तो क्या हो गया, मूर्छित हो गया। और हमारे की पॉइंट्स में क्या है, मूर्छित। ठीक, अगला देखेंगे, लंका की सेना कपिके गर्जन रव से काबे। रव माने आवाज होता है, गर्जन। देखिए की पॉइंट्स देखेंगे, गर्जन मतलब गर्जना, ध्यान दीजिएगा, गर्जना। कांप गई हनुमान के भीषण दर्शन से, विनाश ही भाप गई। हनुमान जी ने क्या किया था, एक विकराल रूप धारण किया था। इधर देखेंगे, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अब आप देखेंगे गरजती यानी कि गर्जना। देखिए गर्जना 2 बार आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो की पॉइंट्स हमने लिखा है, अगर ये की पॉइंट्स आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो चाहे जैसे भी उदाहरण हो, कोई भी उदाहरण लेके आइए, उसमें आपको इन महान भावों के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। तो अगला रस हम देखते हैं, बीभत्स रस। अब आप देखेंगे बीभत्स रस। अब सबसे पहले बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। ध्यान दीजिएगा, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घृणा, घृणा। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसके की पॉइंट्स क्या है, श्मशान। मान लीजिए आप श्मशान में जाते हैं तो वहां आपको क्या मिलता है, आप देखेंगे तमाम बहुत सारे मृत शरीर पड़े होंगे। क्या पड़े होंगे, मृत शरीर। और वहां देखेंगे कि मृत शरीर को कौवे नोच रहे हैं, चील भी नोच रहा है, कुत्ते एक एक लेग पीस लेके इधर उधर जा रहे हैं, वो अपना अपना भोजन नोच रहे हैं। गिद्ध भी मांस के लोथड़ों को उखाड़ रहा है, बाज भी
का भी वही काम है। सियार जो चिल्लाते हैं वो भी देखेंगे, वो भी खाते हुए आपको दिखाई देंगे। उसमें क्या होगा, रक्त का स्राव, उसमें खून निकलता हुआ मिलेगा। उसमें मांस को नोचेंगे, मांस होगा। अंतड़ी उसकी आंत को निकाल लेंगे और उसमें मवाद आदि भी होगी। मवाद भी लिख लीजिए इसी में, मवाद। जब कई दिन बीतेगा तो उसमें मवाद भी होगी। शरीर का छत बिछत, शरीर को इस तरह से चिथड़ा कर देते हैं, उस प्रकार का छत बिछत वर्णन मिल जाए तो भी क्या होगा, तो भी इसमें विभत्स रसी होगा। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या होंगे। उदाहरण क्या है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। अब देखिए क्या है, कौवा, काग माने कौवा, ध्यान रखिएगा, काग का मतलब क्या है, कौवा। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार। जीभ को क्या कर रहा है, स्यार जो है वो खींच रहा है। और अति आनंद, अपने हृदय में बहुत ही आनंदित हो रहा है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है, अगर उसके सामने स्वयं इंद्र भी आगे खड़े हो जाए तो उसको वो हड्डी छोड़कर हटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसी में आनंद मिलता है, क्योंकि वह जानता है। क्योंकि सच्चाई यह है, आप लोगों ने देखा होगा, हड्डी में कुछ भी नहीं है फिर भी उसी को चाटता है। क्यों? क्योंकि वह सोचता है कि इसमें से रक्त निकाला, जबकि रक्त उसी के ही मसूड़ों का ही होता है जो उसे फिर से अंदर करता है और सोचता है कि हमें बहुत ही आनंद मिल रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, विभत्स होता। अगला देखेंगे, फाड़ी नखन सो आंतड़िन। आंतड़ी मतलब आंत, अंतड़ी, आंत जो होती हमारे अंदर। फाड़ी नखन, नाखन में नाखूनों से, सौ माने मृत शरीर की आंत को फाड़ करके खून मवाद निकाल, खून भी निकाल रहा है, मवाद भी निकाला। देखिए क्या है, रक्त का स्राव, रक्त माने खून, मवाद। सारे की पॉइंट्स पर ही आपको मैं बता रहा हूं, अंत तक बने रहिए। देखिए आपको एक से एक चीज आपको बता रहा हूं। लेपत निज निज मुखन पर, और क्या कर रहा है, खून मवाद निकाल कर मुख पर लेप रहा है, लगा रहा है। हर्ष प्रेत गणनार, और प्रेत गण जो है, बहुत सारे प्रेत गण क्या कर रहे हैं, हर्ष माने खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो उसी में ही आनंद आता है। अगला देखेंगे ध्यान से, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। सौ जीव खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। मतलब क्या है, सौ माने मृत शरीर की क्या, जीव, जीव माने जीवा को खींच कर कौवे क्या कर रहे हैं, चुभला चुभला कर खा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये विभत्स रस भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं भक्ति रस। अब देखते हैं भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है, जब भक्त ईश्वर की प्रार्थना करे वह भक्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है देव विषयक रति। क्या होता है, देव विषयक रति। इसमें जो की पॉइंट्स है वह सिर्फ एक है, क्या है, इसमें सिर्फ स्वयं के कल्याण की बात होती है, अपने कल्याण की बात। कहने का मतलब कोई भक्ति करता है तो वह सोचता है कि भगवान मुझे ये दे दे। आप जब जाएंगे, मान लीजिए आप कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, किसी देव स्थल पर जा रहे हैं, तो मन्नत लेके जाते हैं, हे बजरंगबली हमारा ये काम पूरा करो, हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो जो भक्ति होती है वो सिर्फ स्वयं के कल्याण की ही बात उसमें आती है। अब आप देखेंगे क्या लिखा है उदाहरण में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। करे हे चतुर राधा, मेरी भव माने सांसारिक बाधाओं को, हरो माने हर दीजिए, दूर कर दीजिए। राधा नागर, नागर माने क्या होता है, नागर का अर्थ होता है चतुर, यानी कि हे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। जातन की झाई पर, जिसकी परछाई मात्र से ही श्याम माने कृष्ण
हरे भरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, तुलसीदास जी जो इस भक्ति के सम्राट हैं, देखेंगे, अब कई राखी लेव भगवान, हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा कीजिए। अगला उदाहरण देखेंगे, इसके आगे भी है, आप लिखना चाहें तो लिखते हैं, अब कई राखी लेव भगवान, हम अनाथ बैठो ध्रुव डरिया, पारद साधेवान, ताके डर में भाजो चांद, ऊपर ढुक्यो सचान। इस तरह से पूरा पद जो है। अगला उदाहरण देखेंगे, इसमें भी अपने ही कल्याण की बात कर रहा है। कौन? एक पक्षी है। आगे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन अनंत माने दूसरी जगह सुख कहां पाएगा। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आओ। जैसे जहाज पर से एक बार पक्षी उड़ करके किसी अच्छे स्थान को ढूंढने के लिए जाता है और फिर उसी जहाज पर आ जाता है। तो हे प्रभु, आपके अलावा मेरा और कोई संसार में नहीं है। मुझे अपनी भूलों का एहसास हो गया और मैं फिर आ गया हूँ। इसमें क्या है? इसमें भी स्वयं के कल्याण की बात हुई है। यहाँ यहीं पर रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गान। कृष्ण जी से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे मानुष वाले मनुष्य का जन्म मिल जाए तो मैं क्या करूं? बसों माने बसूं, बसेरा करूं कहां? ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल में। ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, ब्रज गोकुल में ब्रज नामक गांव के में ग्वालों के बीच में बसे बसूं। और जो खग हों, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो कहां बस रहे हो? तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मेरी यही मनोकामना है कि मैं गायों के बीच में, नंद की बाबा की गायों के बीच में रहूं, चरूं। तो आपने देखा कि भक्ति रस में स्वयं के कल्याण की बात हो रही है। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें। यदि आप टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात को बताएंगे तो आपको जो भी आपको समस्या होगी वह दूर किया जाएगा। इसी के साथ जो भी समस्या होगी वह दूर की जाएगी। और हाँ, इसके पहले वाली वीडियो जो है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में मदद करेंगे। और इसलिए उस डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक डाल दी है, और इसलिए आप उसको जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत